हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी दे सकते हैं प्लेलिस्ट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब, जो कि एक अनदर पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरह आपको पता है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक काम होता है, अपना एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाउन का काम क्या है, वो नाम दिखाता है। वर्ब का काम क्या है कि वो कोई एक्शन, कोई स्टेट वगैरह हमें दिखाता है। एडजेक्टिव का काम ये है कि वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह एडवर्ब का अपना एक फंक्शन है। इस वीडियो में हम इसके जो फंक्शंस है, इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो फॉर्मेशन है और प्लेसमेंट है, सेंटेंस में कहाँ पे आना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एडवर्ब है क्या? एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल यू मोर अबाउट वर्ब्स। ये हमें वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव्स के बारे में बताता है, एंड अदर एडवर्ब्स और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताता है। ठीक है, सो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, मेनली एडवर्ब्स एंड इन एल वाई। ठीक है, आमतौर पर जो एडवर्ब्स होते हैं उसके आखिर में एल वाई आता है। यू मेक दीज एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स के साथ हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता, बाज़ केसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स नीटली। ठीक है, तो किस तरह लिखती है? नीटली। यहाँ पे राइटिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं कि किस तरह राइटिंग करती है? नीटली। द ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली। किस तरह मूव कर रही थी? स्लोली। तो स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। वी वेटेड पेशेंटली टू सी द डॉक्टर। वेटेड, किस तरह वेट किया? पेशेंटली, आराम से। ठीक है, सो पेशेंटली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है। नाउ सम वर्ड्स दैट एंड इन एल वाई आर नॉट एडवर्ब्स, सम एडजेक्टिव्स एंड इन एल वाई टू। कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिसके एंड में एल वाई आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्ब जो है उसके एंड में एल वाई आता हो, या हर वर्ड जो है एल वाई के एंड, जिसके एंड में एल वाई हो तो वो एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, सैम वॉज फीलिंग वेरी लोनली। अब यहाँ पे लोनली के एंड में एल वाई आ रहा है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। शी वॉज वेयरिंग अ लवली ड्रेस। तो लवली जो है वो भी एल वाई के साथ आ रहा है, लेकिन वो हमारे पास एडजेक्टिव है। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन से हैं? सो देयर आर सम टाइप्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ एम्फसिस और इंटेंसिफायर। ठीक है, सो इन टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी, इसको हम कह सकते हैं, वो क्या है? सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स। कोई काम किस तरह लोग कर रहे हैं, कोई काम किस तरह हो रहा है। सो दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। जब एक सेंटेंस के ऊपर हम हाउ का लफ्ज़ जो है वो अप्लाई करते हैं, हाउ का क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, उसका जो जवाब होगा वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। किस तरह उन्होंने जवाब दिया? हाउ डिड दे आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। तो करेक्टली हमारे पास एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। हाउ वॉज ही ड्राइविंग? केयरलेसली। तो केयरलेसली हमारे पास क्या है? वो एडवर्ब है। द प्लेन लैंडेड सेफली। हाउ डिड द प्लेन लैंड? सेफली। तो सेफली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा टाइप हमारे पास है टाइम। वो एडवर्ब जो हमें किसी काम का टाइम दिखाता हो कि कोई काम कब हुआ। सम एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन व्हेन, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जब हमें कोई काम जो है उसका टाइम दिखाता हो, कोई लफ्ज़, उस लफ्ज़ को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। आई एम गोइंग टू माई स्कूल टुमारो। व्हेन एम आई गोइंग टू माई स्कूल? tomorrow. The train has already left. When has the train left? Already. We moved into our new house last week. When did we move into our new house? Last week. तो यहाँ पे ये adverb phrase है. My big brother goes to college in the autumn. When does he go to the college? In the autumn. Okay? So ये हमारे पास पूरा adverb phrase बन जाता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो एडवर्ब जो हमें किसी एक्शन की जगह दिखाता हो कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है। सो इट आंसर्स वेयर। सम एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इज़ वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। किधर कोल्ड है? आउटसाइड। द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। वेयर आर दे प्लेइंग?
upstairs. That's our ball there. Where is our ball? There. ठीक है. I could not find my book anywhere. ठीक है. So कहाँ पे मुझे बुक नहीं मिली? Anywhere. कहीं पे भी नहीं. ठीक है. तो ये हमारे पास adverb of place है. नेक्स्ट हमारे पास adverb of frequency है. Some adverbs and adverb phrases answer the question how often, कि कोई काम कितने मर्तबा, कितने फ्रिक्वेंसी के साथ हुआ है. दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. ठीक है. हाउ ऑफन, जब हाउ ऑफन का क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं, इसका जवाब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा. फॉर एग्जांपल, अली प्रैक्टिसेस द पियानो रेगुलरली. कितनी दफ़ा, हाउ ऑफन डज ही प्रैक्टिस द पियानो? Regularly. The children always go to school on the bus. How often do they go to school on bus? Always. I'll never make that mistake again. How often will I make that mistake? Never. Okay, so never is the adverb of frequency. We should always speak the truth. How often should we speak the truth? Always. Okay, so they are adverbs of frequency. Adverb of duration. Adverb duration ये है कि जो हमें कोई टाइम दिखाता हो. Again it is somehow similar to adverb of time. ठीक है. How long, इसका जवाब जो है हमारे पास adverb of duration होगा. The library is temporarily closed. For how long it has been closed? Temporarily. We are staying in a hotel overnight. For how long? Overnight. The teacher left the class briefly. How long did he leave the class? Briefly. The snow lasted for 3 days. For how long did the snow last? 3 days. Okay, so that's the duration. Next we have adverb of emphasis, or we can also call them intensifier. So they bring some kind of emphasis in the meaning of those words following them. Okay? We have seen that most adverbs describe verbs, but remember that some adverbs also describe adjectives or other adverbs. ठीक है. सो इस केस में ये है कि कुछ adverb जो है वो दूसरे adverb से या adjective से पहले आएंगे, उसको describe करेंगे. They are usually used to add emphasis. और ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? emphasis के लिए, ताकीद के लिए, stress के लिए. ठीक है. For example, Anna can run really fast. अभी fast हमारे पास जो है वो एडवर्ब है, रन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन अभी फास्ट को और एम्फसिस दिलाने के लिए हम इससे पहले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रियली. दैट्स अ वेरी गुड ड्राइंग. गुड जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन गुड के मीनिंग में डिफरेंस लाने के लिए हम इससे पहले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी गुड. माई राइस इज़ टू हॉट. हॉट खुद जो है वो एडजेक्टिव है, इससे पहले टू आ रहा है. टू हमारे पास क्या है? वो इंटेंसिफायर है, या इसको हम एडवर्ब ऑफ एम्फसिस जो है वो कह सकते हैं. द फिल्म वॉज जस्ट टेरेबल. टेरेबल खुद एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जस्ट जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ एम्फसिस है. ठीक है. अच्छा, सबसे अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि एडवर्ब को सेंटेंस के अंदर लगाना कहाँ पे है. ठीक है. तो मुख्तलिफ हमारे पास रूल्स है यहाँ पे. एडवर्ब्स ऑफ मैनर कम आफ्टर दी वर्ब. जो मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है वो नॉर्मली वर्ब के बाद आता है. शी डांस्ड ब्यूटीफुली. अभी ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है, सो वो डांस्ड वर्ब के बाद आ रहा है. और आफ्टर द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज वन. लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर ये एडवर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. ही गेव हर द मनी रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली हमारे पास एडवर्ब है और द मनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो रिलक्टेंटली जो है वो मनी के बाद आ रहा है. दे स्पीक इंग्लिश वेल. सो अभी स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और वेल जो है वो हमारे पास एडवर्ब है, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है. When we have verb plus preposition plus object, the adverb can be either before the preposition or after the object. दो जगहों पे अगर ये स्ट्रक्चर हो तो preposition से पहले भी आ सकता है और object के बाद भी आ सकता है. For example, he looked at me suspiciously. अब यहाँ पे at preposition है, उसके बाद object है, उसके बाद adverb लगा रहे हैं, और हम इस adverb को जो है वो प्रपोजिशन से पहले भी लगा सकते हैं. ही लुक्ड सस्पिशियसली एट मी. ठीक है. सो एट जो है वो प्रपोजिशन है, उससे पहले भी हम लगा सकते हैं. अच्छा, सिमिलरली विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब. अभी लेंथ ऑफ सेंटेंस जो है उससे भी एडवर्ब की जो पोजीशन है वो मुतासिर हो सकती है. इफ द ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट वी हैव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब as shown in B above, जो पहले अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल में पढ़ा. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग वी यूजुअली पुट द एडवर्ब बिफोर द
वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ बाकी कुछ अल्फाज आ रहे हैं और वो बहुत लेंथी बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले डालेंगे एडवर्ब को। फॉर एग्जांपल, शी केयरफुली पिक्ड अप ऑल द बिट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। सो ऑल द बिट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए एडवर्ब हमने कहाँ पे लगा लिया, वर्ब से पहले। ही एंग्रीली डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स। तो ये पूरा क्लॉज जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए हमने एडवर्ब को वर्ब से पहले लगा लिया। अच्छा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे आएगा, अवे, एवरीवेयर, हेयर, नोवेयर, समवेयर, देयर, एट्सेट्रा। If there is no object, these adverbs are usually placed after the verb. अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद तो वर्ब के डायरेक्ट बाद हम ये लगा सकते हैं। She went away, went है, went के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने away डायरेक्ट लगा लिया। He lives abroad, अभी lives है, अगेन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो abroad हमने वर्ब के बाद लगा लिया। Bill is upstairs, is और उसके बाद डायरेक्ट upstairs। बट दे कम आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब प्लस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो फिर ये इसके बाद सबसे आखिर में आएगा। फॉर एग्जांपल, ही सेंट हिम अवे, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है सो अवे को हमने हिम के बाद लगा लिया। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, फॉर प्रेपोजिशन है, इट ऑब्जेक्ट है, सो ये इन दोनों के बाद आ रहा है एवरीवेयर। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे लगाएंगे, ए, आफ्टरवर्ड्स, इवेंचुअली, लेटली, नाउ, रिसेंटली, सून, देन, टुडे, टुमारो, एट्सेट्रा। एंड एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम, एट वंस, सिंस, देन, टिल, एट्सेट्रा। ये हमारे पास मुख्तलिफ एडवर्ब्स हैं जो टाइम दिखाते हैं, इसको कहाँ पे लगाना है। दीज आर यूजुअली प्लेस्ड एट द वेरी बिगिनिंग और एट द वेरी एंड ऑफ द क्लॉज, in front position or end position. End position is usual with imperative and phrases with till. ठीक है, अभी यहाँ पे इसको किस तरह कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये तो या बिगिनिंग में आएंगे सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में या बिल्कुल एंड में आएंगे। फॉर एग्जांपल, इवेंचुअली ही केम और ही केम इवेंचुअली। ठीक है, सो इवेंचुअली सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में। देन वी वेंट होम और वी वेंट होम देन, तो देन जो है वो शुरू में भी आ सकता है एंड में भी आ सकता है। राइट टुडे और आई विल वेट टिल टुमारो, सो सेंटेंस के एंड में आ रहा है। बिफोर, अर्ली, इमीडिएटली एंड लेट कम एट द एंड ऑफ द क्लॉज। नॉर्मली ये जो हमारे पास एडवर्ब्स हैं बिफोर, अर्ली वगैरह, ये सेंटेंस के एंड में आते हैं। ही केम लेट, आई विल गो इमीडिएटली। But before and immediately used as conjunctions are placed at the beginning of the clause. लेकिन बाज़ sentences में before और immediately जो है इसको जब हम as conjunction इस्तेमाल करते हैं तो ये sentence के शुरू में भी आ सकते हैं। Immediately the rain stops, we will set out। ठीक है, लेकिन ये rare cases होते हैं। अच्छा, position of adverb of frequency। adverb of frequency जो है उसका पोजीशन क्या होगा, ऑलवेज, कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, वंस, ट्वाइस, पीरियोडिकली वगैरह, और एवर, हार्डली, एवर, नेवर, रेयरली, स्केर्सली, एवर, सेल्डम, एट्सेट्रा। ये दो ग्रुप्स है यहाँ पे प्रीपोजिशन जो फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं, इसको कहाँ पे लगाना है। ए जो पहला वाला ग्रुप है, एडवर्ब्स इन बोथ द अबव ग्रुप्स आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द सिंपल टेंस ऑफ टू बी। टू बी यहाँ पे मतलब ये है कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, जब हम इसको एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद ये आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ऑलवेज इन टाइम फॉर मील्स। यहाँ पे इज़ जो है वो बी है, बी फॉर्म का वर्ब है, तो इसके बाद हम ऑलवेज लगा रहे हैं। दे आर ऑफन, आर जो है वो बी का वर्ब है तो इसके बाद ऑफन लग रहा है। बिफोर द सिंपल टेंसेज ऑफ ऑल अदर वर्ब्स, और बाकी जितनी भी एक्शन वर्ब्स होते हैं तो उसका जो सिंपल टेंस होता है उससे पहले। फॉर एग्जांपल, दे समटाइम्स स्टे, अभी स्टे जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी फॉर्म में आपने देख लिया कि बी फॉर्म के बाद आ रहा है, लेकिन जो बाकी एक्शन वर्ब्स हैं उससे पहले आएगा। दे समटाइम्स स्टे अप, अली ऑलवेज कम्स लेट, सो कम्स जो है वो बाद में आ रहा है और इससे पहले ऑलवेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आर द बोल्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स। राइट एडवर्ब्स और एडजेक्टिव ऑन द लाइन आफ्टर ईच सेंटेंस। द टीचर स्माइल्ड काइंडली, अभी काइंडली यहाँ पे स्माइल को मॉडिफाई कर रहा है। किस तरह स्माइल की,
काइंडली, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। शी हैज़ अ लवली स्माइल, यहाँ पे लवली जो है वो स्माइल को मॉडिफाई कर रहा है, और स्माइल जो है वो हमारे पास नाउन है, और हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे लवली जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें आप खुद ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये एडवर्ब्स है या एडजेक्टिव हैं उसके फंक्शन के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एन adverb or adverb phrase from the box. The kind of adverb you will need is in parentheses after each sentence. The first one has been done for you. ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है कि किस टाइप के एडवर्ब से आपने इसको फिल करना है, मैनर, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन वगैरह, सो उस हिसाब से आपने ये फिल करना है। His face was dirty and he was dressed in old clothes. ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन ओल्ड क्लॉथ्स। ठीक है, बाकी जो है वो आप खुद कर लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक और एक्टिविटी है, चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड टर्न इट इनटू एन एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं। सो एडजेक्टिव्स को जब हम एडवर्ब में चेंज करते हैं उसके साथ हम ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। शी राइट्स वेरी नीटली, यहाँ पे नीट है तो नीट के साथ हम ly लगा लेंगे, वो नीटली बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो आप खुद फिल कर ले ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। रीराइट द सेंटेंसेस, यूज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट्स। आई एम लेट फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। रेयरली, आपने यहाँ पे रेयरली इस्तेमाल करना है। सो आई एम रेयरली लेट फॉर स्कूल, यहाँ पे एम जो है वो बी वर्ब है, और हमने कहा था कि बी वर्ब के बाद हमने फ्रिक्वेंसी लगाना है। सो आई एम रेयरली लेट। ठीक है, बाकी जो है वो आप खुद जो है फिल कर लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।